हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट है, विषय है विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी आनुवांशिकता एवं जैव विकास वो जो है हमारा फिनिश हो चुका है। और इस वर्कशीट से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। ओके, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपका एनसीईआरटी बुक में है ये चैप्टर 10, प्रकाश, उसका परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। सभी बच्चों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जिस प्रकार बेटा हम बॉल को दीवार से मारते हैं और बॉल वापस आ जाती है, तो ये क्या है, ये बॉल का परावर्तन है। इसी तरह की कुछ गुण जो है वो किसमें होते हैं, दर्पण में, कि जब दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो टकरा के और वापस आ जाती है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो जिस वस्तु पर पड़ता है प्रकाश, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। अब प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात क्या होता है, निर्वात होता है जहां पर वायु भी उपस्थित ना हो, ठीक है। ऐसा जो जगह है, ऐसा जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निर्वात कहते हैं। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसा कि दर्पण में होता है। अब आपने समतल दर्पण तो आपने देखा हुआ है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो क्या है, वो समतल दर्पण है। अब हम गोलीय दर्पण देख लेते हैं। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना हमने पढ़ा, क्या कहलाया, परावर्तन कहलाया, जैसा कि दर्पण में होता है। अब गोलीय दर्पण में सबसे पहला क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर ये अंदर वाली जो सतह है वो क्या होती है, वो चमकदार सतह होती है, और जो बाहर की सतह होती है उस पर इसमें इस तरह से पॉलिश की हुई होती है। बाहरी सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है। अब जो किरणें हैं वो किससे टकराएंगी, वो चमकदार सतह से टकरा के वापस जाएंगी। तो यहाँ इस तरफ से इसमें किरणें जो है इसके सतह पर पड़ती हैं। तो ये कैसी सतह हो गई, चमकदार सतह। इसलिए ये जो है आपको नजर आ रहा है, ये एक गुफा की तरह बन गया है, ठीक है ना, केव जैसे होती है गुफा। तो ये कैसा है, अवतल दर्पण। आप बच्चों याद रखेंगे, जिसमें गुफा की आकृति हो गई और अंदर वाली सतह कैसी है, चमकदार सतह है। तो ये कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसमें क्या होगा, अब उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो अंदर वाली जगह है वो क्या होगी, वो पॉलिश होगी, यहाँ पर पॉलिश होगी। और ये वाली जो सतह है बाहर वाली, या ये वाली बाहर वाली, ये कैसी होगी, ये चमकदार होगी, यानी प्रकाश की किरणें इस वाली सतह से टकराकर वापस आएंगी। ओके, तो ये कैसा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी बहुत अच्छी जो है कोटि का पॉलिश किया हुआ जो बहुत अच्छे वाला दर्पण होता है, वो मोस्टली जो प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है उसको परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हो, आइए इन नियमों का पुनः स्मरण करें। तो आपने
प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़े हुए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यानी ये आपतित किरण जो आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी, इसके बीच में अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो ये कोण हो गया आपतन कोण, ये कोण हो गया परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये हमेशा बराबर होंगे, ये I होगा और ये कोण R होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नियम क्या कहता है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है ये कहाँ है? एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जो नियम है ये केवल समतल दर्पण में ही फॉलो होते हैं। ये नियम चाहे अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसमें भी सारे के सारे नियम वही होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। अब हम जब गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाएंगे तो क्या क्या नियम वहां पर होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है। ये बेटा नियम पढ़ने से पहले हम जो है गोलीय दर्पण के कुछ यहाँ पर गुण धर्म दिए गए हैं, किसको हम क्या कहते हैं ये हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा? गोलीय दर्पण होते हैं, गोले का एक भाग होता है। जैसे एक गोला है हमारे पास, तो इसमें से अगर हम इस गोले का भाग जो है, मान लीजिए इतना भाग हमने इसका काट लिया, तो ये वाला भाग क्या होगा? गोले का भाग हो गया ना। ठीक है। तो इसी तरह जो गोलीय दर्पण है वो गोले का भाग होते हैं। अगर मैं बाहर हम पॉलिश कर देंगे तो अवतल दर्पण बन गया, अंदर पॉलिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि पोल या ध्रुव, यानी ये देखिए ये गोले का एक भाग हमने ले लिया, अब इसके अंदर ये क्या है? ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ध्रुव कहते हैं। ओके। और ये क्या है? हमारा बिल्कुल गोले का सेंटर है। इस केंद्र से निकलने वाली जो सीधी रेखा है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी P तथा केंद्र को जोड़ने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब P क्या है? पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये गोलीय दर्पण का वो भाग है जो हमने लिया है, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। तो इसका केंद्र ये हो गया, जिसको हम P से दिखाएंगे, इसको हम पोल या ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए द्वारक क्या होता है। तो बेटा द्वारक क्या है कि गोलीय दर्पण, ये MN हमने ये पॉइंट M लिया है, ये N लिया है, MN गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास उसको हम क्या कहते हैं? द्वारक। बेटा द्वारक देखिए, द्वार क्या होता है? एक तरह से द्वार हम दरवाजे को बोलते हैं। तो दरवाजा मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि द्वारक क्या है। परावर्तक पृष्ठ यानी इतना पृष्ठ है जिससे किरणें परावर्तित हो सकती हैं। तो ये जो पृष्ठ है इसको हम द्वारक कहेंगे। ठीक है। MN गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो है उसको हम क्या कहेंगे? द्वारक। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाएंगे? C से। तो बेटा जो भी गोलीय दर्पण होगा वो गोले का भाग होगा और गोले का एक क्या होता है? एक केंद्र होता है। तो वो वही केंद्र जो है, जो गोले का केंद्र है वही उस दर्पण का केंद्र होगा। जैसे यहाँ पर C पॉइंट है, तो C क्या है? ये वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले के वक्रता केंद्र को गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, यानी C जो है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखिए हर एक जो गोला होता है उसकी एक वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको हम C से यहाँ से लेकर, और ये क्या है? ये गोले की त्रिज्या है। ये बेटा सभी बच्चे जानते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये क्या होगी? ये वक्रता त्रिज्या होगी। नेक्स्ट देखिए फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। फोकस का मतलब क्या होता है? एक जगह पर केंद्रित होना। किरणें जब
इससे मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो वो वापिस परावर्तित होने के बाद क्या होंगी, एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे बच्चों फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ये हमेशा r/2 होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा हमेशा क्या होती है, फोकस दूरी। यानी देखिए r है तो जो r है p से c के बीच की दूरी, उसके आधा क्या हो जाएगा, f, जिसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। तो स्मॉल f क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू r/2, वक्रता त्रिज्या का आधा। अब आप ये जो रूल हैं इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। देखिए पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये है हमारा मुख्य अक्ष, इसके समानांतर जो किरणें निकलेगी, इसके समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से। आप रूल ध्यान से सुनिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, चाहे वो दर्पण अवतल है या वो दर्पण उत्तल है। ठीक है, तो पीछे इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है फोकस पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होगी। ओके, क्योंकि बेटा अवतल दर्पण जो है वो क्या है, वो अभिसारी दर्पण होता है, किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। लेकिन उत्तल दर्पण वो अपसारी दर्पण इसको हम बोलते हैं, ये किरणों को फैला देता है। ठीक, अगली वर्कशीट में हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद C से ही वापस आ जाती है। तो जो किरण C से जाएगी यानी वक्रता केंद्र से जाएगी वो उसी पथ पर वापस आ जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण के समान होता है। यानी अगर हमारे पास दर्पण है और अगर कोई आपतित किरण इस तरह से जो है कोण पर टकराती है, तिरछी दिशा में आती है, तो वो उसी दिशा में वापस उसी एंगल से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और एंगल I जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल R के, कोण R के बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर हमेशा बराबर होंगे। बेटा एक और नियम यहाँ पर हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी किरण जो है वो, मान लीजिए ये जो है क्या है, फोकस है। ठीक है, अगर कोई भी किरण वो फोकस से निकलेगी तो टकराने के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। यानी पहले वाले नियम का उल्टा हो जाएगा। अगर समानांतर है तो वो क्या करेगी, वो फोकस से निकल जाएगी। अगर फोकस से निकलती है तो वो समानांतर निकल जाएगी। तो ये बेटा नियम है और इन नियम के हेल्प से ही आप आगे जो हम चित्र बनाएंगे उसको आप समझ सकते हो। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो। तो बेटा ये जो है आपको क्वेश्चन ये बनाने हैं, ये वाले, ये सारे आपको डायग्राम बनाने हैं और ये लिखना भी है। तभी आप बनाओगे तो आप जो है इनको कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन 100% जो है आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता त्रिज्या और फोकस अंकित करो। तो अवतल दर्पण में आपको ध्रुव, द्वारक, ये अवतल दर्पण ही आपको दिखाया गया है। तो ये है हमारा ध्रुव। उसके बाद और क्या पूछा गया है बेटा, द्वारक, वक्रता त्रिज्या और फोकस। तो ये हो गया हमारा MN द्वारक, वक्रता त्रिज्या हो गई ये R और ये हो गया हमारा F, R का आधा क्या हो जाएगा, F यानी फोकस। तो ये आप इसमें अंकित कर सकते हो, यानी ये वाला चित्र ही आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट जो है ये है और ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप बेटा आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।